Why am I looking at you? You're a picture in a frame. I make believe you're next to me, but I know it's not the same. Why am I looking at you? You're a pixel on a screen. Your animating principle is nowhere to be seen. हेलो फ्रेंड्स, तो आप सभी का स्वागत है हमारी एक और न्यू एंड फ्रेश वीडियो में। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एक्सेप्शंस इन फिजिकल प्रॉपर्टीज़। तो चलिए शुरू करते हैं। गाइस, तो आप पहला पॉइंट आप लोग देख ही सकते हो, हमें बोला है कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। तो गाइस, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी में क्या एक्सेप्शन आती है? गाइस, इसको सीखने के लिए पहले हम थोड़ा सा रिवाइज ले लेते हैं। गाइस, मेटल्स के बारे में बात करते हैं तो मेटल्स जनरली गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, और जो हमारे नॉन मेटल्स होते हैं वो जनरली पुअर कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। कार्बन इन दी फॉर्म ऑफ द ग्रेफाइट इज अ नॉन मेटल विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। अब गाइस, यहाँ पे एक्सेप्शन ये है कि जो कार्बन का एक एलोट्रॉपिक फॉर्म है गाइस, जिसको हम लोग बोलते हैं ग्रेफाइट, वो गाइस नॉन मेटल होने के बावजूद भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। गाइस, हमने पढ़ा है कि नॉन मेटल्स जनरली आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो गाइस, यहाँ पे वो नॉन मेटल होने के बाद भी उसके पास क्या है, गुड कंडक्टिविटी है इलेक्ट्रिसिटी के लिए। तो यहाँ पे ये वाली एक्सेप्शन बनी, तो ये आप लोग याद रखना इसमें। सेकंड पॉइंट देखते हैं गाइस। सेकंड पॉइंट में लस्टर के बारे में। तो गाइस, लस्टर का मतलब होता है साइनी सरफेस होना, ठीक है। तो मेटल्स के पास साइनी सरफेस होता है और नॉन मेटल्स के पास साइनी सरफेस नहीं होता है जनरली। आयोडीन इज अ नॉन मेटल विच हैज अ साइनी सरफेस। तो गाइस, यहाँ पे एक और एक्सेप्शन आ चुकी है। जो आयोडीन है वो नॉन मेटल है गाइस, ठीक है। आयोडीन है नॉन मेटल, और नॉन मेटल होने के बावजूद भी उसके पास साइनी सरफेस होता है। तो यहाँ पे एक और एक्सेप्शन आ चुकी है। थर्ड पे है गाइस हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस। हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस। तो गाइस, हार्डनेस की बात करें तो हमें पता है मेटल्स क्या होते हैं, हार्ड होते हैं, और सॉफ्टनेस की बात करें तो नॉन मेटल्स क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं जनरली। हम ये सारी बातें कर रहे हैं जनरली। लेकिन गाइस, अब यहाँ पे एक्सेप्शन क्या आती है? अल्कली मेटल्स लाइक लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम। गाइस, यहाँ पे फोस्फोरस लिखा है मैंने, लेकिन यहाँ पे पोटेशियम आना चाहिए था, ठीक है। थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, यहाँ पे पोटेशियम आएगा। मैं सिंबॉल लिख देता हूँ, पोटेशियम का के होता है। आर सॉफ्ट मेटल्स। तो गाइस देखो, मेटल्स हार्ड होते हैं, हमें पता है जनरली मेटल्स आर हार्ड। लेकिन गाइस, यहाँ पे जो लिथियम, सोडियम और ये जो पोटेशियम मेटल्स हैं गाइस, ये सॉफ्ट मेटल्स हैं। तो यहाँ पे भी एक एक्सेप्शन क्रिएट हुई है। और गाइस, ये जो सॉफ्ट मेटल्स को हम लोग बोलते हैं अल्कली मेटल्स, ठीक है। सॉफ्ट मेटल्स को हम लोग बोलते हैं अल्कली मेटल्स। कार्बन इन दी फॉर्म ऑफ द डायमंड इज अ नॉन मेटल विच इज हार्ड। तो गाइस, अब हमको नॉन मेटल के बारे में पता है। नॉन मेटल आर जनरली सॉफ्ट। नॉन मेटल जनरली सॉफ्ट होते हैं, लेकिन गाइस जो डायमंड है वो नॉन मेटल होने के बावजूद भी उसके पास हार्ड सरफेस है, ठीक है ना गाइस। तो यहाँ पे एक और एक्सेप्शन ये आ चुकी है, तो आपको ये भी याद रखना है। फिजिकल स्टेट की बात करें गाइस, फिजिकल स्टेट में क्या है, मर्क्यूरी इज अ मेटल विच इज इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। अब गाइस देखो, फिजिकल स्टेट में अगर हम नॉन मेटल्स को देखें, नॉन मेटल्स तो तीनों स्टेट में एग्जिस्ट करते ही हैं, तो उसमें कोई एक्सेप्शन नहीं हो सकती है। लेकिन गाइस, जब मेटल्स की बात करते हैं गाइस, मेटल्स में सारे मेटल्स, मोस्ट ऑफ द मेटल्स जो होते हैं सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं एट अ रूम टेम्परेचर। बट गाइस, एक एक्सेप्शन है कि एक मेटल जो मर्क्यूरी है वो लिक्विड स्टेट में होता है एट अ रूम टेम्परेचर। तो यहाँ पे ये वाली एक्सेप्शन हुई है। आइए दोस्तों, तो अब हम हमारा फिफ्थ पॉइंट देख लेते हैं। फिफ्थ पॉइंट में है गाइस मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। गाइस, हमें पता है कि मेटल्स के पास हाई मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है। लेकिन गाइस, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, गैलियम, ये कुछ ऐसे मेटल्स हैं जिनके पास लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, ठीक है गाइस। और गाइस, नॉन मेटल्स की बात करें तो नॉन मेटल्स के पास जनरली लो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है। लेकिन गाइस, यहाँ पे भी एक एक्सेप्शन आ गई कि डायमंड, जो कि एक एलोट्रॉपिक फॉर्म है कार्बन का, वो नॉन मेटल होने के बावजूद भी उसके पास हाई मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है। तो गाइस, यहाँ पे इस तरह वापस से दो एक्सेप्शंस क्रिएट हुई हैं। गाइस, अब लास्ट एक्सेप्शन की बात करते हैं, वो है डेंसिटी। तो गाइस, अल्कली मेटल्स हैव लो डेंसिटीज। गाइस देखो, हमने मेटल्स वाले में पढ़ा था कि मेटल्स के पास हाई डेंसिटीज होती है और नॉन मेटल्स के पास लो होती है। लेकिन गाइस, जो अल्कली मेटल्स होते हैं, अल्कली मेटल्स जैसे आपने ऊपर एग्जांपल्स देखोगे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, आपने ऊपर देखोगे। रुको, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। तो गैस देखो, यहाँ पे आप लोगों ने देखा ना, लिथियम है, सोडियम है और पोटेशियम है। तो गैस, ये क्या है, अल्कली मेटल्स हैं। तो गैस, इनके पास लो डेंसिटीज होती है। मेटल्स होने के बावजूद भी इनके पास क्या है, लो डेंसिटीज है। यानी यहाँ पे एक और एक्सेप्शन क्रिएट हो चुकी है। गाइस, तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि हमें अब इन एक्सेप्शन से कॉन्क्लूजन क्या मिलता है। गाइस, तो कॉन्क्लूजन आप सभी के सामने है।
We cannot classify the elements as metals and non-metals clearly on the basis of their physical properties alone because there are many exceptions. तो guys हम elements हैं उनको metals और non-metals में classify नहीं कर सकते हैं अगर हम सिर्फ physical properties को देखें. क्यों गाइस? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी एक्सेप्शन मिलती हैं गाइस. क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि सारे मेटल्स के पास सेम मतलब सेम ही प्रॉपर्टी हुई है और सारे नॉन मेटल्स के पास सेम प्रॉपर्टी है. हाँ सेम प्रॉपर्टी होती है लेकिन मोस्ट मेटल्स के पास, मोस्ट का मतलब क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा मेटल्स के पास सेम प्रॉपर्टीज मिलती हैं लेकिन कुछ एक दो मेटल्स गिन चुन के ऐसे होते हैं जिनके पास थोड़ी डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती है. तो इसलिए गाइस हम लोग इनको फिजिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर डिफाइन नहीं कर सकते हैं. ठीक है, इनको हम लोग क्लासीफाई नहीं कर सकते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर. तो इसलिए गाइस ये हमको रिक्वायरमेंट देता है, मतलब कि नेसेसिटी देता है केमिकल प्रॉपर्टीज के लिए. गाइस इसी कारण हमें केमिकल प्रॉपर्टीज पे भी ध्यान देना पड़ता है जब हम किसी भी एलिमेंट्स को क्लासीफाई करते हैं. तो This ain't over.